आसमां पा लिया, ऐसा है ना गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तो बाबा को पाकर के हम बच्चों ने सब कुछ पाया, तो हम ऐसे बुद्धिमान बच्चे हैं। और इस निश्चय को और पक्का करना है। जितना निश्चय पक्का होता जाएगा, तब देखना सब कुछ मेरा है। सब कुछ किसका है? मेरा है, क्योंकि सब कुछ मेरा बाबा का है। दुनिया में कुछ भी अलग नहीं लगेगा फिर, है ना। माता प्रकृति हमारी अपनी लगेगी, ये भाई बहन, जगत की सारी आत्माएं, सबसे कहीं ना कहीं हम कनेक्टेड होंगे, अपनापन फील होगा। और जहां अपनापन है वहां क्या नहीं होगा? भय नहीं होगा, डर नहीं लगेगा। किसी बात से, कोई भी बात से डर नहीं लगेगा। हर परिस्थिति हमें प्यारी लगेगी, हर बात अच्छी लगेगी। बातें आएंगी जीवन में, अगर उसको उस दृष्टिकोण से देखो, जजमेंटल होकर के देखो, तो हो सकता है कि गलत बातें हुई हो। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल सेंस से देखो, राजा को पकड़ करके निश्चय बुद्धि होकर के देखो, तो देखना आपको हर बात अच्छी लगेगी। जो कुछ भी हो रहा है जीवन में, सब बहुत अच्छा हो रहा है। हर बात खुशी देने वाली होगी, कोई भी बात आपको मायूस करने वाली नहीं होगी, चिंता देने वाली नहीं होगी, निश्चिंत होंगे। क्या दो चीजें पढ़ी, पूरा मास पढ़ लिया ना अभी। अगर निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे तो क्या होंगे? बोलो, क्या होंगे? निर्भय होंगे, और निर्भय होंगे और निश्चिंत होंगे, है ना। कोई चिंता नहीं। जब भी दिलो दिमाग में किसी भी चीज की इच्छा भी हो ना, तो किससे कहना है? बाबा से कहना है। वैसे तो बाबा बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। इतना बाबा का हम बच्चों से प्यार है कि हमें क्या चाहिए, हमसे ज्यादा अच्छी तरह से बाबा को पता है। और बाबा हमारी चाहना से पहले ही हमें सब कुछ दे देते हैं। फिर भी अगर किसी चीज की इच्छा है तो किससे मांगे? बोलो, किसको कहें कि ये चीज चाहिए करके? हाँ, बाबा बैठा है ना, तुम चिंता क्यों करते हो। बाकी हाँ, कभी कभी बाबा को बोल देना भी होता है, बाबा इस चीज की जरूरत है, सेवा करनी है, या कोई भी चीज के लिए, जगत कल्याण के लिए। एक्चुअली मुझे मेरे लिए तो क्या चाहिए, चाहिए कुछ? पाना था सो पा लिया। मैं हमेशा ऐसा अनुभव करती हूँ अपने लिए कि भगवान ने मुझे मेरी हैसियत से ज्यादा दिया है। हाँ कि नहीं? हर बच्चा अगर थोड़ा अंदर झांक करके देखे, बाबा का बच्चा, तो यही कहेगा कि बाबा ने मुझ बच्चे को मेरी हैसियत से बहुत ज्यादा अधिक दिया है। हाँ कि नहीं? किसी को लगता है कि जिंदगी में मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मुझे कम मिला है, ऐसा लगता है? बैठ के देखना। लेकिन कभी कभी ऐसा लग सकता है कि मुझे थोड़ा कम मिला। वो तब लगता है जब हम कंपेयर करते हैं, है ना, कंपैरिजन में आते हैं कि उसको क्या मिला, मुझे क्या मिला, है ना। उसको तो थोड़ा ज्यादा मिल गया, मुझे थोड़ा कम मिल गया। जब कंपैरिजन में आएंगे तो कहीं ना कहीं स्थूलता आएगी, मन थोड़ा खराब होगा। लेकिन मेरा कंपैरिजन किसके साथ हो? मेरा कंपैरिजन मेरे अपने साथ हो। मुझे एक कैप्शन बहुत अच्छा लगता है, और मैं कभी कभी उस पे काम करती हूँ, मतलब मनन चिंतन करती हूँ, सोचती हूँ, शेयर करने को भी अच्छा लगता है। वो कैप्शन है, Am I better than yesterday? क्या मैं कल से आज अच्छा बना हूं? सुना? क्या देखना है मुझे? Am I better than yesterday? क्या मैं कल से आज अच्छा बना हूं? स्थूल बात नहीं है ये। प्रॉपर्टी कितनी बढ़ गई, पोस्ट पोजीशन कितना बड़ा हो गया है, स्थूल साधन कितने मिल गए हैं, कहीं ना कहीं ये आंतरिक कनेक्शन है।
कि मैं आत्मा क्या कल से आज अच्छी बनी हूं। बहुत लोग कहते हैं, जब मैं छोटा था ना, सब लोग मुझसे प्यार करते थे, सब मुझे बहुत अच्छा कहते थे, मैं कभी गुस्सा नहीं करता था। लेकिन अभी क्या हो गया है, अब पता नहीं, एवरेज है थोड़ा। कोई मुझे अच्छे भी बोलते हैं और कोई कोई कम अच्छा भी बोलते हैं। अभी कभी कभी क्रोध भी कर लेता हूं। तो फिर देखो, am I better than yesterday? मेरा पुरुषार्थ हो कि मैं आत्मा कल जितनी अच्छी थी आज उससे ज्यादा अच्छी बनूं, और मेरी प्लानिंग कल के लिए आज से भी ज्यादा अच्छा बनने का हो। हम दुनिया को कहते हैं, लोग कहते हैं दुनिया बड़ी स्वार्थी है, पर हम कहते हैं आध्यात्मिकता सिखाती है कि हमें स्वार्थी बनना चाहिए, बहुत ज्यादा स्वार्थी। और अगर आप स्वार्थी हैं तो आप परमार्थी हैं। दुनिया को तो स्वार्थ का पता ही नहीं है, वो क्या जाने स्वार्थ क्या होता है। ना वो अपने लिए कुछ करते हैं, ना संसार के लिए कुछ करते हैं। संसारी लोगों ने अपनों की एक छोटी सी दुनिया बनाई है, ऑल इल्यूजन। उस छोटे से संसार के लिए वो सब कुछ करते हैं, और जब जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं ना। लेकिन हम बड़े स्वार्थी हैं, हम जीवन भर अपने लिए कमाई करते हैं, और जब जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं। भाई, यहाँ कोई खाली हाथ जाने वाला बैठा है? हाथ उठाओ। खाली हाथ जाएगा कोई? और जो भरतू हाथ जाने वाले हैं, दोनों हाथ भर के जाने वाले हैं, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। देखो, हमारे अपना भाई ने तो दोनों ही हाथ उठा लिया है कि मैं दोनों हाथ भर के जाऊंगा। ये स्वार्थी बनना है। कबीरा, जब तू आया जगत में, जग हंसा तू रोए, ऐसी करनी कर चले, तू हंसे जग रोए। क्योंकि तूने कुछ पाया है, तू कुछ लेकर के जा रहा है, और तुमने इतना कुछ दुनिया के लिए किया है कि तेरे जाने की अनुपस्थिति उन्हें लगे। सुना? तो हम बच्चों को ऐसा स्वार्थी बनना है कि अपने लिए हम कुछ करें, भरपूर होकर के जाएं। एक और बात, स्वार्थी बनना है ना, तो स्वार्थी बनने के लिए कभी किसी चीज की इच्छा भी होती है। ये चाहिए, ये मिले तो बहुत अच्छा है। इवन अपने स्थिति के लिए भी, कि मैं अपना ऐसी स्थिति बनाऊं जो बहुत अच्छी हो, है ना। बाबा ने जो आज सुबह अभी किसी से बात हो रही थी, सन शोज फादर और फादर शोज सन। बाबा ने अपना काम पूरा कर लिया है, फादर शोज सन। देखो, आज दुनिया में कहीं पे आप खड़े हो जाए, दुनिया सिर झुकाती है कि ये ब्रह्मा कुमारी है कि नहीं? ऐसा ही अनुभव है ना। कहीं पे भी जाके खड़े हो जाओ, प्राइम मिनिस्टर भी जब देश विदेश जाते हैं तो वहां जब कोई बहन मिलती है, ब्रह्मा कुमारी बहन, वो दूर से देख करके नमस्कार करते हैं। प्रेसिडेंट तो है ही बाबा की बच्ची, वो तो ब्रह्मा कुमारी बहनों को देख के बहुत खुश होती हैं। उसके अलावा दुनिया में जिस कोने में भी आप चले जाएं, मैंने देखा अलग अलग देशों में जाना हुआ, ऑस्ट्रेलिया गए, हाँ, ऑस्ट्रेलिया के कितने कितने जगह पे गए जहां पे देखा बाबा के इस वस्त्र को देख के लोग सिर झुका रहे हैं। कई लोगों को नमस्ते करना आता है, भारत आए होंगे, नमस्ते करना सीखा होगा, नमस्ते करते देख करके, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं बाबा ने हमें रिवील कर दिया है, प्रत्यक्ष किया है सारी दुनिया में। अब बारी है हम बच्चों को बाबा को प्रत्यक्ष करना है। कैसे भगवान प्रत्यक्ष होगा? हमारे सोच से, हमारे वाइब्रेशन से, है ना, हमारे बोल से, हमारे कर्तव्यों से, हमारे आचार विचार व्यवहार से। जब हम चलते फिरते फरिश्ते होंगे तो दुनिया देखेगी किसने इन्हें बनाया है, ये कहाँ के लोग हैं, है ना। इस बारे में, ये फरिश्ता के टॉपिक पे मुझे बहुत अनुभव है। मैं बचपन से ही, जब से ज्ञान की समझ ठीक से आई है, मैं समझती हूँ
7th की बात है, तब से मुझे ज्ञान समझ में अच्छी आ गई है, थोड़े बड़े हो गए हैं स्कूल में। हाँ, उस समय भी बाबा यही कहते थे कि बच्चे चलते फिरते क्या अभ्यास करो, मैं फरिश्ता हूं। और जब आप ऐसा अभ्यास करके चलते हैं लंबा समय तक, मैं फरिश्ता हूं, तो बहुत लोग कहते थे कि लेना जब आप चल रहे थे तो आपके पांव जमीन पे नहीं थे, कैसे चल रहे थे, हमने देखा पांव जमीन पे नहीं थे। बहुत लोगों ने ऐसा अनुभव किया, बहुतों से अनुभव होता है ऐसा। तो फिर वो पूछते हैं, क्या पूछते हैं, कहाँ से आए हो, किसने ऐसा बनाया है, कौन है इन्हें बनाने वाला। तब कौन प्रत्यक्ष होगा, बाबा प्रत्यक्ष होगा। ठीक है ना। एक और बात, हमें बनाने वाला कौन है, कौन बना रहा है, कौन बनाने वाला है हमें। यूथ का एक प्रोग्राम सालों तक चला था जिसमें एक एम्बलम था। एक पत्थर है और उस पत्थर को कैसे खरोदा हुआ है कि एक मूर्तिकार खुद मूर्ति बना रहा है ना। पत्थर है, मूर्तिकार का उसमें चित्र बना हुआ है, ये क्या कहते हैं, स्कल्पचर बना हुआ है, और फिर वो खुद छेनियर हथौड़ी से बना रहा है।